हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ्स को सॉल्व कर रहे थे और 1 का बी हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो, कह रहा है यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर -15/11 के, मतलब इतने का मान इतना दिया है, करा हो तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमको बताना है कि b प्लस ए में क्या आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा b प्लस ए बराबर। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। सॉल्व डालेंगे आप। देखिए अगर आप 2 और 3 को जोड़ेंगे, देखो 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा। 2 + 1 कर दिए तो 3 आया। अगर हम इसी को उल्टा लिख दें, मान लो हम लिख दें 1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर 3 होगा। मतलब इससे यह तात्पर्य निकलता है कि यदि हम संख्या को उलट कर लिखें या सीधा लिखें, मतलब पहले या तो 1 को पहले लिख दें या तो 2 को पहले लिख दें, हमारा आंसर उतना ही रहेगा जितना हमारा आंसर 2 और 1 को करने पे आ रहा है, उतना ही हमारा आंसर 2 और 1 को भी करने पर आएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि b प्लस ए, इसमें कह रहा है कि a प्लस बी बराबर इतना है तो b प्लस ए बराबर कितना होगा। अब इसमें वही संख्या जो इधर के ये जो वर्ड है इनको चेंज कर दिया है। ये देखिए अगर आप a प्लस बी लिखेंगे तो इतना लिखेंगे और अगर आप b प्लस ए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। अब इसमें ये पूछ रहा है। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि यदि हम किसी संख्या को पलट कर लिखें या फिर सीधा लिखें तो उसका मान वही रहता है। तो आप यहाँ लिख देंगे सॉल्व में कि b प्लस ए बराबर -15/13 की। देखिए हमारा b प्लस ए का मान जो था वो निकल आया है। देखो अगर आप a प्लस बी बराबर -15/13 तो b प्लस ए बराबर -15/13, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की, देखो रिक्त स्थानों मतलब कि खाली जगह है, इसमें ये खाली है और इसमें ये खाली है। अब देखते हैं क्या भरा जाएगा। देखो यहाँ बराबर का साइन है ना, बराबर है मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों बराबर होंगे। मतलब कि ये जो खाली जगह है ये भी इसके बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं। -12/7 इधर है, अब इधर भी -12/7 है, -12/7। अब इधर 5/-11 है, इधर 5/-11 नहीं है, तो इक्वल कैसे होगा। तो आप लिख देंगे कि 5/-11, यहाँ जो खाली जगह है आप इसमें भर देंगे कि 5/-11, 5/-11, ये हमारी जो खाली जगह थी। अब आपसे पूछ ले कि इसमें 5/11 क्यों भरा गया। आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो 5/11 भरा गया है इसमें बराबर का साइन है और ये बराबर का साइन ये बताता है कि इधर और इधर दोनों तरफ बराबर संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरा आपसे पूछे कि इसका और क्या रीजन हो सकता है, तो आप बताएंगे कि क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। अब क्रम विनिमय नियम से जो बोला है, अब क्रम विनिमय नियम होता क्या है, ये वही होता है। मतलब इधर
क्रम से संख्याएं लिखी हैं जो वो इधर भी लिखी जाएंगी। क्रम विनिमय नियम और ये भी क्रम विनिमय नियम है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बराबर का साइन है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अतः हमारा खाली स्थान पहला हो चुका है। ठीक है, अब पहले में हमारे खाली स्थान में भरा जाएगा 5/9 का घेरा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि इसमें भी करा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आइए इसमें भी देख लेते हैं। अब इसमें भी बराबर का साइन लगा है, मतलब कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर का साइन हमको बता दिया कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों बराबर होगा। तो देखिए इधर -10 है, इधर भी -10 है। ठीक है, ये बराबर है। इधर -7/12, इधर भी -7/12। ठीक है, ये भी बराबर है। अब इसमें क्या जोड़े कि इसके बराबर हो जाए, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग है। ये LHS है और ये RHS है। LHS बराबर होगा RHS के। ये सवाल हमको ये बता रहा है कि LHS बराबर होगा RHS के। इसमें -10, इधर भी -10, इधर -7/12, इधर भी -7/12। अब हमारी ये जो संख्या ये बच रही है, मतलब ये जो बच रही है यही इधर भरी जाएगी, तभी हमारे दोनों तरफ की जो LHS और RHS है दोनों बराबर होंगे। तो ये जो खाली स्थान है इसमें आप भर देंगे 5/6। अब इसके भी दो रीजन है कि 5/6 भरा क्यों गया। देखो अब पहला तो ये जैसे इसमें आप बताएंगे कि इसमें बराबर का साइन लगा है, अतः ये हमको बता रहा है कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों पार्ट बराबर होगा। दूसरा बता रहा है कि क्रम विनिमय नियम से क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम से। अब क्रम विनिमय नियम वही होता है कि क्रम से जो संख्या इधर क्रम से लगी है वही संख्याएं इधर भी लगी हैं। यही होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखिए इससे पहले बता दिए कि योग की, इसमें ये भी योग का चिन्ह लगा, इसमें भी योग का चिन्ह लगा। तो आइए देखते हैं। इसका पहली बात, इसके हर जो है वो समान नहीं है। इसका हर समान करने के लिए हम इसका लासा लेते हैं। देखिए 7, 14 और 14 का लासा कितना होता है। 7, 14, 14 का लासा 7, 14, 14 का लासा 14 होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 14। 7 का भाग जब हम 14 से देंगे, मतलब जो ये 7 है जब हम इसका भाग 14 से देंगे तो 7 का भाग 14 में देने पर ये 2 बार में जाएगा। क्यों, 7 दूनी 14 होता है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणे इससे 7 से हमने 14 में भाग दिया, तो अब इसी के 7 के जो अंश में 3 है, इसी से हम उसी संख्या के जितना आया है उसी से गुणा करवा देंगे। इसके अंश में 3 है तो अब हम 3 से गुणा करवा दिए ना। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस में है, जब कोई संख्या माइनस में होती है तो उसमें ब्रैकेट जरूर लगता है, तो अब हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। जब 14 का भाग 14 में देंगे आप तो कितना आएगा। जब 14 का भाग आप 14 में देंगे तो 1 आएगा और 1 गुणे, अब इसके अंश में क्या है -5, तो गुणे करके -5 कर देंगे। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। अब जब इसमें इसका जब इस 14 का भाग हम 14 से देंगे तो अब ये 14 का भाग 14 में देने पर ये भी 1 बार में ही जाएगा। तो देखिए यहाँ भी लिख देते हैं 1 गुणे, इसके अंश में क्या है माइनस का 11, इसके अंश में माइनस का 11 है
तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 11। अब गुणा करवा लीजिए, 3 दूनी कितना होता है 6, प्लस हो गया। अब ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा। हाँ, ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा। जब एक -5 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5, तो आप लिख देंगे यहाँ माइनस का 5। फिर प्लस का चिन्ह है तो फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाए तो फिर ब्रैकेट लगाए। जब 11 का गुणा आप 1 में करोगे तो 11 आएगा, और माइनस का चिन्ह तो पहले से लगा है, तो माइनस का 11 का गुणा 1 में करने पर माइनस का 11 आएगा। आप माइनस का 11 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट बंद, बटे में कितना दिया है 14। अब देखिए प्लस माइनस का जब आप गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, जब आप इस प्लस का इस माइनस से गुणा करवाओगे तो माइनस होगा। तो अब ये 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस, अब यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाए हैं, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। अब प्लस का चिन्ह लगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस का 11 इसी के ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बटे 14। अब बराबर कर दीजिए, यहाँ अब प्लस माइनस फिर माइनस होता है। जब आप 1 में से 11 को घटाओगे तो जब ये संख्या छोटी है आप 11 से 1 को घटा दीजिए, 10 आएगा। अब 10 आया तो ये 10 जो है ये छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को घटाएगा तो ये माइनस में होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस का 10 बटे 14 है तो 14 लिख देंगे आप बराबर करके। अब हमारा भाग ये जो -10 बटे 14 है ये कट रहा है हमारा, किससे कट रहा है 2 से, देखो 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब ये माइनस में है तो हम इसको माइनस में ही लिख देंगे, -5 बटे ये 7 आया तो 7 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला जो था वो सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। देखो कह रहा है योग की प्रक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। योग की बोला है प्लस प्लस प्लस, योग हमारा जो है वो लगा है, तो देखिए अब क्या लिखते हैं 2/5 प्लस लिख दीजिए। अब ये जो माइनस है, जब माइनस माइनस भाग में होते हैं तो माइनस और माइनस को काट देते हैं। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों भाग में है ना, तो ये कट जाएंगे। अब चिन्ह इसमें का हट गया, प्लस का चिन्ह ही लगा है, तो आप इसे ब्रैकेट में नहीं लिखें या लिखें दोनों सही रहेगा, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, 8/3, अब फिर प्लस किया है। अब ये माइनस जो है ये हर में है, आपको पता है जब माइनस हर में होता है और उसको अंश में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, देखो जब ये हर में माइनस लगा है, जब इसको हम अंश में लेके जाएंगे तो -1 का गुणा करवा देते हैं हर और अंश दोनों में। तो देखो -4 गुणे -1 -5 गुणे -1, इसको प्लस कर दीजिए। इसमें तो माइनस अंश में ही लगा है तो ये तो हमारा सही है। तो देखिए इसको हम -2/3 ही लिख देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन आगे देखिए, ये 2/5 है तो इसको 2/5 लिख देंगे, प्लस करके ये 8/3 है तो इसको 8/3 ही लिख देंगे प्लस करके। अब देखिए ये प्लस में है, ये जो 4 है ये प्लस में है और ये माइनस में है, और जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो हम उसके पहले प्लस मान लेते हैं। अब देखिए ये प्लस और माइनस, आपको तो पता है कि प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा,
तो आप यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4 बटे, अब ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस माइनस कट गया, 5 हो गया। अब आप फिर प्लस प्लस का चिन्ह लगाए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा ना, तो यहाँ फिर से आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस 2 बटे 3 है तो फिर वही लिख देंगे। अब आप सॉल्व करो कि 5 3 5 3 इनका हर समान नहीं है और सब एक ही मतलब एक ही पार्ट में सब दिया, सब में ऐड का चिन्ह लगा है। तो अब देखिए 5 3 5 3 इनका हर समान नहीं है, तो इनका हर समान करने के लिए हम लासा लेते हैं। जब 5 3 का लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा आपको पता है? देखो कितना आएगा, 15 आएगा लासा। जब 5 का भाग आप 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 3 बार जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 3 गुणे, अब इस 5 से हम भाग दिए थे, इसके अंश में 2 है तो 2 से गुणा करवा देंगे, फिर प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है ना यहाँ, फिर प्लस कर देंगे। अब 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो कितना आएगा? 3 5 15 होता है, 5 होगा। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 5 गुणे, गुणा हम करवाएंगे किससे? इसका इससे हम इससे भाग करवाएंगे तो इसके अंश वाले से हम गुणा करवा देंगे। 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे हम। फिर ये ब्रैकेट में लिखा है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप देखिए कि जब 5 का भाग आप 15 में देंगे तो कितना आएगा? ये देखो यहाँ भी हमने 5 का भाग 15 में दिया था तो 3 आया था। जब यहाँ भी 5 का भाग जब आप 15 में दोगे तो इसमें भी 5 दिया 15, 3 आएगा। ठीक है, तो देखो 3, अब गुणा, गुणा हम किससे करवाएंगे? माइनस का 4 से, तो 3 गुणे माइनस का 4 हो गया। ये भी ब्रैकेट बंद हो गया। अब आगे देखिए, प्लस का चिन्ह यहाँ लगा है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जब आप 3 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ भी आपने 3 का भाग 15 में दिया था। देखो 3 का भाग जब आप 15 में दोगे तो 3 5 15, 5 बार जा रहा है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे 5 गुणे माइनस का 2। अब इसको ये जो गुणे में को गुणा कर लीजिए पहले, तो 3 दूना कितना होता है? 6 प्लस 8 5 या 5 अठे, 5 अठे कितना होता है? 40 होता है, 5 अठे 40, तो आप यहाँ लिख देंगे 40। फिर यहाँ प्लस कर देंगे। जब आप 3 का गुणा 4 से कटवाएंगे तो कितना आएगा? 4 तिया या 3 चौको 12, ये माइनस में है तो आप इसको माइनस में लिख देंगे, तो ब्रैकेट में माइनस का 12। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, ये देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो यहाँ भी हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 का गुणा जब हम 2 में करवाएंगे तो 5 दूनी 10 होता है, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में रहेगा, तो ये होगा माइनस का 10। इसके पूरे के बटे 15 है तो पूरे के बटे 15 कर देंगे। अब आइए इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह तो लगा है, तो कितना होगा? 40 और 6, 40 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 46 होगा, 46 46। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो आप फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब माइनस में 12 लिखा है तो माइनस में आप 12 लिख दीजिए। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो आप यहाँ फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ माइनस का 10 लिखा है तो आप यहाँ फिर माइनस का 10 लिख दीजिए। पूरे के बटे 15 है तो इधर आप पूरे के बटे 15 लिख दीजिए। पूरे के बटे 15 हो गया। जब आप 46 में से 12 को घटाएंगे, अब क्यों घटाएंगे? देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब प्लस माइनस का गुणा करवाते हैं तो माइनस होता है। जब आप 46 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो अब ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो यहाँ हम माइनस नहीं लगाएंगे। देखो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? पहले आप 6 में से 2 को घटाओ तो 4 आएगा, 4 लिख दिए। ये हमारा 4 ही बचा
4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट में माइनस का 10 है बटे 15, तो 15 लिख देंगे क्योंकि पूरे का बटे 15 है ना। देखो इधर भी 15 लिखते हैं और इधर भी 15 ही लिखे हैं। तो देखो यहाँ भी प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ये बड़ी संख्या से यहाँ भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे जो हम घटाएंगे जो हमें मिलेगा वो प्लस में होगा। जब आप 34 से 10 को घटाएंगे या -10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो आप पहले देखो 4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 3 में से 1 को आप घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 बटे 15। अब देखो जब 24 बटे 15 हो गया है, ठीक है, देखो 24 बटे 15 हो गया। अब 24 बटे 15 किसी से कट रहा है। अब देखो 24 बटे 15 किससे कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है ना। देखो 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, तो 8 बटे 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे अतः 8 बटे 5 आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसका दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों हमारा एक का भी समाप्त हो चुका है। जैसा कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।